अक्सर हम सब सोचते ना कि भी हमारी किस्मत ही खराब है या हालात हमारे खिलाफ हैं। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक नहीं, सिर्फ किरदार हैं। सही बात है। लेकिन आज हम जेम्स एलन की क्लासिक किताब एज अ मैन थिंकeth के हिंदी सारांश पर बात कर रहे हैं। और ये किताब इस सोच को मतलब पूरी तरह से पलट देती है। बिल्कुल। और ये 100 साल से भी पुरानी किताब है, पर इसका जो मूल विचार है वो आज भी उतना ही क्या कहते हैं प्रासंगिक है। हाँ, एलन का तर्क बहुत सीधा है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। तो आज हम इसी दावे की गहराई में उतरेंगे। चलिए तो शुरू से शुरू करते हैं। किताब का जो सबसे पहला और बुनियादी पत्थर है वो है विचार और चरित्र का रिश्ता। हाँ। किताब कहती है कि इंसान असल में वही है जो वो दिन भर सोचता है। उसका पूरा कैरेक्टर मतलब उसकी सोच का ही नतीजा है। बिल्कुल। वो एक पौधे का उदाहरण देते हैं इसे समझाने के लिए। जैसे बीज के बिना पौधा नहीं उग सकता, वैसे ही हमारे हर काम के पीछे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक विचार का बीज होता है। अच्छा। और लंबे समय तक एक ही तरह के विचार सोचने से हमारी आदतें बनती हैं और आदतें मिलकर हमारा चरित्र बनाती हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। मतलब हमारी सोच हमारे व्यक्तित्व को आकार देती है। लेकिन किताब इससे एक कदम आगे जाकर एक बहुत बड़ा दावा करती है कि हमारे विचार सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे बाहरी हालातों को भी बनाते हैं। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ। मतलब क्या इसका ये मतलब है कि अगर कोई गरीबी में है या मुश्किल में है तो वो उसकी अपनी सोच का नतीजा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यही पर लोग अक्सर इसे गलत समझ लेते हैं। देखिए, एलन ये नहीं कह रहे कि बाहरी दुनिया की सच्चाई या सामाजिक मुश्किलें असल नहीं हैं। अच्छा। दोनों की एक जैसी मुश्किल नौकरी चली जाती है। ठीक है। एक सोचेगा सब खत्म हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। उसकी ये सोच उसे शायद डिप्रेशन की ओर ले जाएगी। दूसरा सोचेगा चलो ये एक मौका है कुछ नया शुरू करने का। राइट। उसकी ये सोच उसे नए रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करेगी। हालात एक थे पर सोच ने अंजाम बदल दिया। अच्छा, तो मतलब सोच सीधे हालात नहीं बनाती बल्कि हमारे एक्शन को गाइड करती है जो फिर हालात को बदलते हैं। ये ज्यादा व्यवहारिक लगता है। बिल्कुल। और इसी विचार को किताब में हमारे शरीर और स्वास्थ्य से भी जोड़ा गया है। हाँ, ये भी एक पॉइंट था। और आज की मेडिकल साइंस भी इस माइंड बॉडी कनेक्शन को मानती है। सही बात है। लंबे समय तक डर, चिंता, नफरत वाले विचार, ये सब शरीर में स्ट्रेस हार्मोन पैदा करते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। वहीं खुशी, उम्मीद, शांति के विचार हमारे शरीर पर अच्छा असर डालते हैं। मन एक बगीचे की तरह है। हाँ, ये उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया कि अगर आप उसमें चिंता के कांटे बोएंगे तो बीमारियां उगेंगी। एग्जैक्टली। और उस बगीचे में खरपतवार की तरह होते हैं हमारे छोटे छोटे नेगेटिव विचार, जैसे अरे मुझसे ये नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। अगर उन्हें वक्त पर ना निकाला जाए तो वो पूरे बगीचे पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी के पास कोई साफ लक्ष्य ही ना हो तो क्या ये सारे अच्छे विचार बस हवा में तैरते रहेंगे? उनका कोई असर नहीं होगा? आपने एकदम सही नस पकड़ी है। यहीं पर उद्देश्य का रोल आता है। ओके। बिना उद्देश्य के विचार एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें पतवार नहीं है। वो लहरों के साथ कहीं भी बहती रहती है। एक साफ लक्ष्य या उद्देश्य उस पतवार का काम करता है जो हमारी सारी मानसिक ऊर्जा को एक दिशा में लगाता है। हाँ, एक दिशा में लगाकर मंजिल तक पहुंचाता है। जब आपके पास एक मकसद होता है तो आप उन विचारों को ज्यादा तवज्जो देते हैं जो आपको लक्ष्य के करीब ले जाएं। और बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं। तो सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है। नहीं। बल्कि ये सोचना भी जरूरी है कि किस बारे में सोचना है। और शायद यहीं पर दर्शन और आदर्श की बात आती है। बिल्कुल। किताब कहती है कि हम वही बनते हैं जिसका हम सपना देखते हैं। हमारे सपने और आदर्श उस ब्लूप्रिंट की तरह जिसके आधार पर हम अपनी जिंदगी बनाते हैं। अगर आप दिल से एक शांत, ज्ञानी और सफल इंसान बनने का आदर्श रखते हैं तो आपके विचार और काम अपने आप उस दिशा में ढलने लगते हैं। और फिर जब विचार, उद्देश्य और आदर्श सब एक लाइन में आ जाते हैं तब मन की असली शांति मिलती है। एक ऐसी अवस्था जहां बाहरी दुनिया का शोर आपको डिगा नहीं पाता। तो कुल मिलाकर ये सारांश हमें एक पूरा सिस्टम दिखाता है। हमारे विचार बीज हैं जिनसे हमारा चरित्र बनता है। ये चरित्र हमारे हालातों को प्रभावित करता है। एक उद्देश्य इन विचारों को दिशा देता है। हमारे आदर्श हमें ऊपर उठाते हैं और इस सब का नतीजा है मन की शांति। और ये सब एक सवाल पे आके रुकता है ना, जो हम सब सोच सकते हैं। क्या? कि अगर हमारे अंदर की दुनिया ही हमारे बाहर की दुनिया बनाती है तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा बेकार विचार है
जिसे हम खरपतवार की तरह उखाड़ फेंक सकते हैं ताकि किसी बेहतर चीज के लिए जगह बन सके। Like this video, subscribe to the channel and turn on notifications for more updates.